तो गाइस बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी में टाइम फ्रेम रखा 15 मिनट का। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ओनली जो वीडियो है ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो इसमें एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे निफ्टी के अंदर, और टाइम फ्रेम रखा है इसका 15 मिनट का। देखो स्ट्रेटजी बिल्कुल आसान है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, 10 साल का बच्चा हो वो भी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकता है, सिंपल सी है। देखो सबसे पहले जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है मारूबुजू कैंडल, उसको आपने देखना। देखो चाहिए बुलिश ट्रेंड में हो तब भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, बेरिश का ट्रेंड हो तब भी स्ट्रेटजी काम करेगी। तो ये नहीं है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। महीने के अगर मार्केट 20 दिन, अगर मार्केट 20 या 21 दिन मार्केट खुलती है तो 20 से 21 दिन में ये 15 दिन ही आप इस पर ट्रेड कर पाओगे। 15 में से आप 5 और 6 आपके लॉस जा सकते हैं। मैं ये पहले बता दूं कि मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की है, आप भी बैक टेस्टिंग करना, हर रोज़ बैक टेस्टिंग करनी है, ये स्ट्रेटजी हर रोज़ देखनी है। तो ये 15 दिन ही आप इस पर ट्रेड कर पाओगे, और इस पे सिर्फ एक ही ट्रेड करनी है दिन की, एक ट्रेड करनी है दिन की। बिल्कुल एक ट्रेड करनी है पूरे दिन, और फिर मार्केट को आपने वॉच करते रहना है, ट्रेड नहीं करना है। अगर लॉस होता है तो आप लॉस लेना है, टारगेट होता है तो टारगेट अपना लेना है। दोनों में से एसएल या टारगेट एक ही आपको मिलेगा, और उसका आपने वेट करना होगा। ये नहीं कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने 1000 रुपये का, 2000 का, और आपने एंट्री से जो है तो अपने ट्रेड ली उससे एग्जिट हो गए। नहीं, या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या आपका टारगेट होगा। इन दोनों में से एक ही चीज़ अगर आप लेते हो तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऐसी है 3 से 4 दिन तक तो ये प्रॉफिट देती है, फिर 1 या 2 दिन ये लॉस देती है। हर रोज़ प्रॉफिट नहीं होता है स्ट्रेटजी के अंदर। हाँ, लेकिन ये स्ट्रेटजी है, मतलब ये प्रॉफिट का दिन आएगा तो 3 से 4 दिन 5 दिन आते हैं, लगातार कंटिन्यू रहता है। कभी तो महीने के अंदर लगातार 5-5 दिन तक भी ये टारगेट देती है, प्रॉफिट देती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट कितने पॉइंट का रखना है, एसएल या टारगेट। देखो प्रीमियम के अंदर लगाना है ये, और आपने प्रीमियम उठाना है कम से कम भी 200 के आसपास का प्रीमियम उठाना है। इन द मनी आपने उठाना है 200 के पास, तो मार्केट 180 के आसपास हो ऐसा भी उठा सकते हो, तो उससे 10 या 15 वाला भी आप उठा सकते हो। इसमें क्या है, सबसे पहले टाइम डिके नहीं होता। अगर आप कोई 100 वाला उठाते हो या आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, तो वहाँ आपका जो डीके जल्दी होता है, टाइम डीके, तो आपके चांस होते हैं अगर मार्केट थोड़ी भी साइडवेज गई तो आपका एसएल लग सकता है। तो इसलिए इन द मनी का प्राइस बेस्ट है, जो कि 200 के आसपास ही लेना आपने। 200 के आसपास अगर लेते हो तो बेस्ट काम करेगी स्ट्रेटजी। देखो सबसे पहले इसमें आपने एसएल रखना है 30 पॉइंट का प्रीमियम के अंदर। अगर मान लिया आपने 200 का प्रीमियम उठाया है तो आप 170 के का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। 170 पर आप स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट रखना आपको 2 से 30, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 35, क्योंकि आप स्टार्टिंग में 1:1 ही रखना है, रिस्क और रिवॉर्ड। अगर आपको इस स्ट्रेटजी पे 6 महीने से ऊपर हो जाए, या 6 महीने, 8 महीने, साल, तो आप इस स्ट्रेटजी पर थोड़ा अपने हिसाब से कुछ फेरबदल कर सकते हो।
यानी आप स्टार्टिंग में 1:1 का काम करो रिस्क रिवॉर्ड, उसके बाद आप 1:2 भी जा सकते हो। तो आपने 30 का एसएल और 30 का आपने टारगेट रखना है। देखो स्ट्रेटजी ऐसी है, आपने पहले बैक टेस्टिंग करनी है, हर रोज़ बैक टेस्टिंग करनी है। तो अब स्ट्रेटजी पे आती है। देखो गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक भी करना, और जो आपके दोस्त फ्रेंड हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उसके पास आप शेयर भी करना, ताकि कोई ट्रेडर लॉस ना करे। देखो लॉस का कारण है सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग करना, जो बार बार ट्रेड करते रहते हैं। देखो दिन की एक ट्रेड है, बिल्कुल एक ट्रेड लेनी है पूरा दिन, और जब स्ट्रेटजी जो आपकी है, जो भी कंडीशन है स्ट्रेटजी के अंदर वो फुलफिल होती है, तभी आप इस पर ट्रेड करना है, ना तो पहले करना है ना आप बाद में करना है। स्ट्रेटजी जैसे ही बनती है, आपका सेटअप तैयार होता है, तो उसी टाइम आपने ट्रेड करना इस पर, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर आपने प्रीमियम उठाना है 200 का और आपने वेट किया 210 चला गया, 215 चला गया, तो इसमें हम क्या अपना ही लॉस होगा, क्योंकि हमारे तो 30 ही पॉइंट है टारगेट के, 15 तो चल पड़ा ना, 10 तो इसमें आ गए हैं पॉइंट। तो ध्यान रखना इसमें आपने टाइम जैसे ही अब सेटअप बनता है उसी टाइम ट्रेड आपने मार्केट ऑर्डर से नहीं, आप ऑर्डर लगा सकते हो। देखो अगर जैसे कैंडल बनी, जैसे कैंडल क्लोज होने के बाद आपने ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगाना है 2 से, जैसे मार्केट 200 पे है तो 198 पे या 197, इस तरह का आपने ऑर्डर लगाना है। 1 या 2 पॉइंट नीचे का, 2 हो सकता है, 2 3, ज़्यादा नहीं लगाना, 5 या 7, क्योंकि मार्केट वहाँ तक अगर रिटेस्ट नहीं हुई तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो 2 या 1-2 पॉइंट, ताकि हमारा जो लिमिट ऑर्डर है वो जिस पे हमने प्राइस पे हमने ऑर्डर लगाया है वो प्राइस हमें मिल सके। तो मैं आपको अब स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। तो सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है इसके अंदर, ना तो इंडिकेटर है ना कोई टूल है, एक कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है, एक कैंडल के ऊपर यह स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी है मारुबुजू कैंडल। तो कोई इसमें 2 कैंडल हो सकती है, एक तो ये जो मारुबुजू कैंडल होती है, देखो इसमें मारुबुजू जैसे कि ये एक नॉर्मल कैंडल हो सकती है जैसे कि ये, क्योंकि इसके अपर विक भी है और लोअर विक भी है। तो मारुबुजू जो कैंडल होती है लोअर, और जो लोअर विक या हाई विक नहीं होती, इसके अंदर अपर विक नहीं होती, बिना विक और केवल बॉडी होती है, तो नॉर्मल भी चलेगी। 2 ही कैंडल्स है जो कि मारुबुजू या नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल कैंडल है, ये कैंडल है नॉर्मल। ये देखो बुलिश, अगर ये बुलिश में ये चल सकती है, ये मारुबुजू जैसी एक नॉर्मल चल सकती है। तो इस प्रकार से ये है, इस प्रकार की कैंडल हमें देखनी है। ये है जैसे ये कैंडल है बेयरिश, ये कैंडल है, ये कैंडल, जितनी भी ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, इस कैंडल ये नहीं है जितनी भी, क्योंकि इसमें देखो ये लोअर विक कितनी मतलब लंबी है, इसमें भी वीक का रिजेक्शन देखो, वीक का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कैंडल है बॉडी का रिजेक्शन आपको चाहिए इसके अंदर। जैसे ये बॉडी है, इसमें ज़्यादा वीक है, जैसे कि ये कैंडल में वीक देखो, ये ऐसी कैंडल नहीं चलेगी, ये चल सकती है। ये मारुबुजू कैंडल है कि ये चलेगी, ये
ये चल लेगी। तो ये कैंडल है, देखो सबसे पहले आपने इसमें पहली कंडीशन है मार्केट है, देखो टाइम फ्रेम है इसमें 15 मिनट का, ध्यान रखना ये आप बात। सबसे पहले देखो एक कैंडल बनेगी जो कि बड़ी कैंडल और बुर्जू या नॉर्मल कैंडल। पहली कंडीशन है किसी भी दिशा में बढ़ो, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अगर ऊपर की देखो ये जो ये है 18 नवंबर का ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो इसमें एक कैंडल बनी 15 मिनट की, और इसमें एक अच्छी कैंडल बनी। ये नॉर्मल भी हो सकती है, इसके लोअर वीक भी है, छोटी ही वीक है, ज़्यादा नहीं है, ये कैंडल चलेगी। मान लीजिए ये कैंडल पहले बनी तो हमने इसके उल्टा ट्रेड करना है, यानी रिवर्सल पर ट्रेड करना है। तब मार्केट ऊपर जाए और तब भी कोई नॉर्मल कैंडल या मोस्ट कैंडल या मारुबोजू कैंडल बने, तभी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। देखो पहली कंडीशन थी ये जो इसमें बनी हुई है, तो हमें रिवर्सल यानी बुलिश अगर मार्केट होती है, यहाँ से पॉजिटिव साइन दिखाता है, तो उसके अंदर मारुबोजू कैंडल या नॉर्मल कैंडल देखो इसमें ये कैंडल देखो, इसके बाद रिवर्सल हुआ। देखो ये कैंडल है जो 15 मिनट की, इसमें देखो कितनी लंबी वीक है, वीक रिजेक्शन है। उस बॉडी फुल बॉडी होनी चाहिए, वीक बिल्कुल छोटी सी वीक होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं। अगर लॉन्ग वीक होगी ना तो ये सेटअप नहीं बनता, इस पर हमें ट्रेड नहीं करनी है। देखो पहली कंडीशन थी हमारी फुलफिल हो चुकी है, ये कैंडल बनी है। फिर दूसरी देखो ये कितनी लॉन्ग वीक है, इसके अंदर ये नहीं चलने वाली। फिर ये है देखो इसके अंदर जो नीचे की तरफ है, इसके भी एक लंबी वीक है, लोअर वीक लंबी है, तो ये भी नहीं चलेगी कैंडल। अब अगली कैंडल देखते हैं, ये कैंडल। अब ये कैंडल बनती है तो गाइस यहाँ आपने ट्रेड करना है। देखो पहली कंडीशन थी कि कोई भी मारुबोजू या नॉर्मल कैंडल बने, किसी भी साइड ऊपर किया या नीचे की किसी भी तरफ बनती है, तो हमें उसका उल्टा जो चलता है ना, उल्टी वाले बेरे से तो ऊपर दिशा में बननी चाहिए। अगर शुरुआत में अगर बुलिश जाती है मार्केट तो और उसमें एक कैंडल बनती है मोस्ट कैंडल या मारुबोजू, तो उसका जो रिवर्सल होगा उस रिवर्सल में कोई कैंडल बनेगी, मोस्ट कैंडल या मारुबोजू कैंडल भी बन सकती है। नॉर्मल भी कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है। तो यहाँ आपने देखो ट्रेड करना है इस कैंडल, जैसे ही कैंडल ये क्लोजिंग देती है, जैसे ही कैंडल ने क्लोजिंग दिया, आप 200 का आप प्रीमियम उठा सकते हो, 1 2 3 पॉइंट नीचे उसके आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। और लिमिट ऑर्डर लगने के बाद आपने स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ही ऑर्डर डालने के बाद आपने क्या करना है, 30 पॉइंट का उसमें आपने एसएल रखना है, क्योंकि टाइम फ्रेम 15 मिनट का बड़ा है, नीचे थोड़ा आ सकती है, रिटेस्ट दे सकती है मार्केट, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर 30 पॉइंट का हिट होता है तो मार्केट वहाँ से वैसे ही पलट जाएगी, फिर मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है। अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका कट जाता है ना, तो मार्केट फिर वापस ऊपर नहीं जाएगी, उसकी दिशा ही चेंज हो जाएगी, यानी मार्केट वहाँ से बिल्कुल रिवर्सल नहीं आने वाला है। एक उस में तो आप रैली ही देखने को मिलेगी, एक ही साइड आपको रैली देखने को मिलेगी। तो आपने 30 पॉइंट का आपने एसएल रखना है, और टारगेट भी आपने सिस्टम पे सेट करके रखना है। 30 या 35 पॉइंट का आपने एसएल रखना है। तो आपने यहाँ ट्रेड लेना है
और स्टार्टिंग में देखो कितना ये कम से कम भी 100 पॉइंट चला है, लेकिन आपने 30 से 35 पॉइंट ही आपने स्टार्टिंग में आपने कैप्चर करने हैं। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट करो, बड़े प्रॉफिट के पीछे मत भागो स्टार्टिंग में, तभी आप एक ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही बड़े बड़े प्रॉफिट करोगे ना, तो बड़े प्रॉफिट के लिए तो लॉस उठाना पड़ता है। जैसे ही आपका लॉस होगा, आपकी साइकोलॉजी आपकी ख़राब हो जाएगी उसी टाइम, और आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, बार बार ट्रेडिंग करते रहोगे। तो सबसे पहले आपको, अगर बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपने स्टार्टिंग में छोटे छोटे लॉस लेने हैं, यानी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। और पूरे दिन, अगर एक दिन में एक ट्रेड करोगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एक साल के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, एक साल के अंदर। क्योंकि अगर ट्रेडर का लॉस नहीं हुआ ना, तो वो सब कुछ सीख सकता है मार्केट से। अगर लॉस होता ना, तो साइकोलॉजी ख़राब होती है एक ट्रेडर की। वो साइकोलॉजी ख़राब होगी तो ओवर ट्रेडिंग करेगा, बार ट्रेडिंग करेगा, पूरा कैपिटल उड़ा सकता है। देखो, मैं बार ये बताता हूँ, कैपिटल का 1% ज़्यादा से ज़्यादा 3% तक आप रिस्क लेना चाहिए। एक कैपिटल का, कैपिटल 10,000 का भी हो सकता हो, 50,000 का भी हो सकता है, लाख रुपए का भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आपने, अगर बिगिनर ट्रेडर हो, बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं आता ना, तो ये स्ट्रेटजी उसके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि ये स्ट्रेटजी महीने के अंदर 15 ही दिन चलती है, और उसमें से 7 से 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक प्रॉफिट चलता है इस स्ट्रेटजी में। और सिंपल है स्ट्रेटजी को, देखो ऐसे कोई इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह को टूल कुछ नहीं करना है। एक कैंडल देखनी है जो कि एक बड़ी कैंडल है, बिग कैंडल होती है। जैसे कि आप ये कैंडल देखो, आपने पता ही छोटी कैंडल है, इस पे तो आपने कोई काम ही नहीं करना। ये कोई कैंडल देखो, ये कोई कैंडल नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये कैंडल नहीं है, ये सिर्फ लॉस करती है। क्योंकि आपने क्विकली एकदम से आपने पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ये पैसा नहीं देती एकदम। क्योंकि इसमें मोमेंट नहीं, इसके अंदर मोमेंट नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि ये ऑप्शन बायर के लिए ये कैंडल नहीं है, ये जो सेलर है उसके लिए ये काम करती है। ऑप्शन जो बायर है उसके लिए ये लॉस ही देती है। तो कुछ चार्ट पर बहुत सारी कैंडलें होती। चलो अगले एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उससे अगला दिन है,